विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एक बार खड़े होके सब ताली बजा के अभिनंदन कर दे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। असल मुख्यमंत्री चुनाव के पहले पार्टी ने कहा था कि जब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के हमारे हितग्राहियों के खातों में पैसा नहीं जाएगा, जब तक कोई मुख्यमंत्री निवास में भी प्रवेश नहीं करेगा। ये हमारे ऐसे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं जो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के खातों में पैसा भेजने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजाकर फिर से अभिनंदन कर दें। जो वादा किए थे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहनों से, मोदी गारंटी को पूरा करते हुए 1000 रुपया सबसे पहले हमारी बहनों के खातों में पहुंचाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत कर दें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामाश्रय सिंह जी से आग्रह के पूर्व यहां के महापौर को ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज किसान सभा में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानी विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं प्रदेश के प्रभारी परम सम्मानी नितिन नवीन जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानी किरण देव जी को। किरण देव जी पुष्पगुच्छ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ यार अभी नहीं, बाद में भैया माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय किरण देव जी से आग्रह है कि हमारे प्रदेश के प्रभारी लोकप्रिय नेता नितिन नवीन जी का भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। जल्दी जल्दी नाम ले जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी किरण देव जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानी रूप सिंह मंडावी जी को। राष्ट्रीय उपाध्यक्षा सुश्री लता उसेंडी जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के मंत्री ओजस्वी मंडावी जी को। लता उसेंडी जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी हैं, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं श्री महेश जैन जी को। सम्मानी महेश जैन जी। हमारे बीच में अत्यंत हर्ष का विषय है जगदलपुर की महापौर सम्मानिया सफीरा साहू जी हमारे बीच में है। वो आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों से प्रेरित होकर आज वे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सभापति पीडब्ल्यूडी यशवर्धन राव जी। वे भी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं कार्यकर्ता से चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ भी यशवर्धन राव जी का स्वागत किया जाए। यशवर्धन राव जी का घर वापसी हुआ है। पूर्व में बीजेपी में थे, फिर कांग्रेस में गए और इस बार फिर वापस अपने परिवार में शामिल हुए हैं। मानिकराम नाग वो कांग्रेस के पार्षद है, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। सम्मानी मानिकराम नाग का भी हार्दिक स्वागत है।
हमारे बीच में चित्रकूट विधानसभा से अजीत जोगी पार्टी के, जोगी कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी भरत कश्यप जी भी अपने 1000 साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। मैं भी उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अजय सिंह ठाकुर भी आज वे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्रीमती कमल जज जी, जो पूर्व में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, वे भी आज अपनी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रही है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रोहित सिंह बैस, पूर्व जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस, वे भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़ रहे हैं, मैं भी उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रोहित सिंह बैस। मारकेल के सरपंच बलराम केकर जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बता दिया हूं, रमेश भात्रो जी भी आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। करमजीत कौर जी, जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी जानी पहचानी चेहरा है, वे भी आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रही है। सम्मानिया करमजीत कौर जी भी, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं आए और आज मुख्यमंत्री जी के हाथों से गमछा पहनकर भारतीय जनता पार्टी का में विधिवत प्रवेश करें। सक्षम का अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम, सक्षम के जिला अध्यक्ष अविनाश सिंह गौतम जी, वे भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, उनका भी अभिनंदन है। धनकुंजी के सरपंच नीलांबर बघेल, वे भी अपने पंचों के साथ आज वे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चोकावाड़ा के सरपंच बैजनाथ कश्यप, वे भी अपने साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, उनका अभिनंदन है। सोनसाई कश्यप जी का हो गया, सोनसाई कश्यप जी का। हमारे महिला मोर्चा की शहर कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष सरला तिवारी जी के नेतृत्व में लगभग 100 महिला कार्यकर्ता आज वे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रमिक कल्याण महासंघ जिला अध्यक्ष घासीराम बघेल द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य करने वालों का नाम श्रीमती उदय बघेल, अरविंद गोयल, सेनापति बघेल, पनीराम कश्यप, चमेली नाग, हर्षिता जोशी, निकिता बघेल, ज्योति नेता, मासमती गोयल, सुशीला, जगन्नाथ बघेल, फूलमती नाथ, ऐसे सैकड़ों महिला कार्यकर्ता आज वे सरला तिवारी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रही हैं। हो गया, बहुत सारा नाम है, किसका? कुणाल चिंचोलकर, संतोष भदौरिया, अजय सेठिया, करण शर्मा, भागीरथी प्रसाद मौर्य, शिरीष जैन, दुर्गेश सिंह, दिव्य साहू, अजीत पोडाल, मनीष पाडंबार, जीतू परासर, ओम साहू, सोनू बघेल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता अविनाश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इनका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शांतिनगर वार्ड से मसीह समाज की कांग्रेस की नेत्री सुभाषिनी बाग अपने दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रही हैं। सम्मानीय सुभाषिनी बाग जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वे भी आए और भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहनकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हों। गांधीनगर वार्ड से लव कुश, रमेश सिंह चौहान, रमेश यादव, राजा तिवारी, लाला पंडित, चित्रकूट विधानसभा से सामूराम बघेल, शंकर विश्वकर्मा, सहदेव कश्यप, भारत कश्यप, कुरसो बघेल, चंद्र प्रकाश कश्यप, पारसनाथ जोशी। इनका प्रवेश होता क्या वापस इस स्थान पर बैठेंगे? सरपंच हलवा कचोरा प्रकाश कश्यप, पंच रमेश सोनवानी, पंच गौतम देवांगन, पंच सोमारू नाग, पंच उत्तम देवांगन, श्याम कुमार कश्यप, ईश्वर यादव, लखन साहू, जीत देवांगन, राज देवांगन, खगेश जीराम, पंकज जोशी, लकी भारती, लोकनाथ बघेल, उप सरपंच
अंकित देवांगन, कमला कश्यप, घनश्याम भारती, नीलांबर कश्यप, सोमनाथ तिलक भारती, हेमराज कश्यप, अप्पल कश्यप, चक्रो बघेल, ये सारे सरपंच हलवा कचोरा के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रीता ठाकुर भाटागुड़ा से, देवकी ठाकुर, वंदना सेठिया, शाम सेठिया, ममता तिवारी, युक्ता ठाकुर, खिलेश्वरी ठाकुर, जयमनी कश्यप, दयमती नाग, ये भाटागुड़ा पंचायत से आज वे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर वे आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करे। बोल दिया ना। महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष कमल झज्जर जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने जा रही है। मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं, आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज वे भारतीय जनता पार्टी में गमछा पहनकर प्रवेश करें। हो गया, पढ़ना है। ये लोग है ना, रुको ना। करमजीत कौर, सम्मानीय पत्रकार महोदया, सुनीता शुक्ला, हरेंद्र भदौरिया, राम नारायण ताती, डी रामन्ना राव, किशोर कुमार जाधव, सत्यनारायण बहंती, नागेश कापेवार, लुप्तेश्वर नाग, ए प्रसाद राव सोनी, हेमंत सिंह ठाकुर, मुनि महेश तिवारी, शिव प्रताप ठाकुर, टी.आर. साहू, रमापति दुबे, ऋषिकेश जोशी, श्रीनाथ आचार्य, कल्याण पाणिग्राही, रिकेश्वर पांडे, अनिल शुक्ला, श्री कृष्णा राव, श्री धनराज चांडक, हेमंत पांडे, श्री राम, अमन सिंह राठौर, देवांशु वर्मा, खिलेश साहू, दीपकेश चौहान, दिनेश गंधारे, लवन उइके, टेकेश कुमार, शुभम सूर्यवंशी, श्री हिमांशु कोरटिया, श्री तरुण, आदित्य वर्धन देवांगन, आदित्य राज देवांगन, शिखा राजपूत, इन सारे लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाजपा प्रवेश के इस कार्यक्रम के बाद मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, श्री किरण देव जी आकर स्वागत भाषण देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और स्थानीय विधायक श्री किरण देव जी। रुक, अभी कुछ नहीं, चलो बैठो केदार जी। अब सारे तुम लोग कर रहे हो यार, घड़ी देखो। रोक देना। चलिए, वेलकम, स्वागतम। अरे भाई, अब प्रवेश का कार्यक्रम स्थगित कीजिए कृपया। प्रवेश का कार्यक्रम अब स्थगित कीजिए, समाचार के बाद होगा। बैठिए बैठिए बैठिए, थोड़ी देर बाद होगा, रोक दीजिए। चलिए, उधर जाकर इस स्थान में हम लोग प्रवेश करवाएंगे। अभी आप लोग बैठिए, जाके केदार जी माला पहनाएंगे सबको। केदार जी छत्तीसगढ़ के भाजपा शासन के वरिष्ठ मंत्री हैं। सभी सम्मान्य नागरिकों का वो उनके स्थल में पहुंचकर फेटा पहनाकर स्वागत करेंगे। श्री केदार कश्यप जी। और मैं मंच पे तीनों विधायक हैं, 6 जिलाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय लता जी का, और जितने हमारे उप माननीय मंत्री गण आए हैं उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। एक बार हम सभी जितने भी हमारे यहां पर आज नामांकन रैली में और इस जनसभा में हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सबको मैं निवेदन करूंगा, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज के इस जनसभा में ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि स्वयं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी आज के इस जनसभा में हम सभी के बीच उपस्थित हैं। नामांकन रैली में हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के
प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव के प्रभारी पूरे छत्तीसगढ़ के लोकसभा की दृष्टि से और बिहार शासन में कैबिनेट मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी हम सबके बीच मंच पर उपस्थित हैं। हमारे दो उप मुख्यमंत्री दोनों हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं मंच पर। हमारे बीच हमारे आज के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय लता उसेंडी जी मंच पर उपस्थित हैं। आदरणीय सांसद मोहन मंडावी जी, हमारे लोकसभा चुनाव के दृष्टि से छत्तीसगढ़ के प्रबंध समिति के संयोजक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष और अभी वर्तमान में पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक विक्रम उसेंडी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अजय चंद्राकर जी हमारे क्लस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री हम सबके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय राम विचार नेताम जी वरिष्ठ आदिवासी नेता हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे इस मंच में उपस्थित है। आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांत अनुशासन और मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर आदरणीय महापौर जी मंच पर उपस्थित हैं। मंच पर सभी वरिष्ठ नेता पूरे लोकसभा क्षेत्र से हमारे उपस्थित हैं। हमारे सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्ता ज्येष्ठ और श्रेष्ठ उपस्थित हैं। हमारे सभी आठों लोकसभा से हमारे ये जनसभा में हमारे सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी और वहां से हमारे बंधुगण उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः आप लोग की करतल ध्वनि चाहूंगा जब मुख्यमंत्री जी का आदरणीय नितिन नवीन जी का और यहां पर पुष्प हो गया आप लोग करिए। अजय चंद्राकर करो स्वागत आपका, अभिनंदन है आदरणीय अरुण साहू जी का और करतल ध्वनि से स्वागत करें। एक बार दोनों हाथ उठाकर आप सभी से आग्रह है कि मेरे स्वर में स्वर देंगे। दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, बोलिए दंतेश्वरी माई की। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा शब्द मेरे पास आज की जनसभा के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी सहित हमारे प्रभारी विशेष रूप से और पटना से सीधे आज की जनसभा में नामांकन रैली में उपस्थित हुए आप सभी को मार्गदर्शन करने के लिए। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोकसभा का चुनाव में जिस तरीके से आप सभी ने, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की शानदार, वजनदार, दमदार जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वचनों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित किया, उसी प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव ये तो मोदी जी का चुनाव है। मोदी है तो मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। दोनों हाथ उठा के बोले मोदी है तो अब की बार, फिर इस बार ये मोदी जी का चुनाव है। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही है, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लिए मोदी जी ने चिंता की। पूरे देश की चिंता वो कर रहे हैं। विश्व के मानचित्र में सर्वोच्च शिखर पर आज हमारा देश धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इस बस्तर लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय महेश कश्यप जी एक बार खड़े हो जाएं। आप सभी अभिनंदन करें। अपना वही प्यार, वही सहयोग, वही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की दृष्टि से महेश जी को प्रदान करें। मैं अपनी शब्द, अपने वाणी को जल्दी विराम दूंगा। उसके पहले मंचस्थ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय हमारे प्रभारी जी का, आदरणीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी का, राम विचार जी का, आदरणीय मंत्री केदार कश्यप जी का,
आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय हमारे लता हुसैन जी, विक्रम हुसैन जी, हमारे मोहन मंडावी जी का, मंच से सभी नेताओं का और विशेषकर आप सभी का दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सहयोग, आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, छत्र छाया, सुरक्षा कवच भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले, इस निवेदन, इस प्रार्थना के साथ अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लोकप्रिय उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार महेश कश्यप जी संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित। भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। आज के इस नामांकन रैली एवं सभा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री सम्मानीय नितिन नवीन जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री सम्मानीय विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष एवं बस्तर जगदलपुर विधानसभा के विधायक सम्मानीय किरण देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं नारायणपुर के विधायक सम्मान श्री सुश्री लता हुसैन जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री सम्मानीय राम विचार नेताम जी, हमारे बस्तर के बड़े भाई लाडले केदार कश्यप जी और हमारे लोकसभा के क्लस्टर के प्रभारी सम्मानीय अजय चंद्राकर जी, हमारे बड़े भाई पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सम्मानीय दिनेश कश्यप जी और हमारे दो विधायक चैतराम अट्टामी जी, सम्मानीय विनायक गोयल जी एवं समस्त सम्मानीय मंच। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को छोटा सा गांव का, जो कि 60-65 घर मेरा गांव है, घर का गांव है, और मैं एक सामान्य किसान परिवार का बेटा, ना मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, ना मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं, उसके बाद भी अजय बस्तर जैसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी लोकसभा के मंदिर में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मेरे बस्तर के लोकसभा क्षेत्र के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और आज मेरा कोई राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि नहीं रहा है, उसके बाद भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। और वही देवतुल्य कार्यकर्ता आप सब लोग यहां मौजूद हो, जो 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना को साकार करते हुए कांग्रेस मुक्त बनाने जा रहे हैं। और आने वाला समय में जो कांग्रेस 60 दशक तक इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस को, हमारे बस्तर के राजनीति के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय बलिराम कश्यप जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ लगातार लड़ाई लड़ते रहे और आज बस्तर में कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। आप सबको पता है, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान सांसद यहां से चुनाव लड़ने से भाग चुके हैं और कवासी लकमा को यहां का लोक प्रत्याशी बनाया गया। आप सबको मालूम है, और आने वाला समय में कांग्रेस को इस छत्तीसगढ़ से, बस्तर से मुक्त करेंगे। और मुझे आप लोगों का आशीर्वाद से भारत देश के लोकतंत्र का मंदिर में प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे। इतना ही आज के अवसर पर मैं बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। आदरणीय रामविचार जी नेताम, छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ आदिवासी नेता, पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय। मैं रामविचार नेताम, पहचानते हो? पक्का? आप लोग तैयार हैं? भाई देखो, आज महेश कश्यप जी के नामांकन में मुख्यमंत्री जी ताइबे किए हैं और साथ में पूरा मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं। हमारा प्रदेश के अध्यक्ष जी भी हैं,
वो तो यहीं का रहे वाला हवे। साथ ही साथ प्रदेश के प्रभारी भाई नितिन नवीन जी भी हैं, हमारे यहां के लोकप्रिय मंत्री केदार कश्यप जी, विक्रम उसेंडे जी, अजय चंद्राकर जी यहां पूरा व्यवस्था में लगे हैं। आप लोग मुट्ठी बांधो थोड़ा तबीयत से। बांध लिए? कौन नहीं बांधा है बताओ तो। हाँ, जोरदार नारा बोले भारत माता की, भारत माता की। इधर वाले आवाज नहीं लगाया भाई, इधर दीदी बालो। हाँ ठीक है, नाग नहीं आई क्या है? अभी सभी मंचासी सभी नेता मन हैं, सब लोग हैं। हम लोग आज यहां एकर बियाह के बारात के लिए आए हैं। काहे के लिए आए हैं? और यहां से महेश जी को माला पहनाने के लिए सब आप लोग तैयार हो ना? सब कोई सुकमा वाले, कुंटा वाले, दंतेवाड़ा वाले और इधर बीजापुर वाले सबको तैयार है। तो माला आज महेश जी को पहनाए ना। एकदम ये 4 दांत वाला है बछवा। इधर आओ भाई महेश, महेश जी के लिए देख लो, ये चरदाता है ना। बैल गांव घर में रखा जाता है, घर में बैल जोतने वाला रखा जाता है तो तगड़ा रखते हैं कि नहीं, कि बुढ़वा के रखते हैं? नहीं ना। तो तगड़ा बछवा है ना, इसको जिता के भेजना है कि नहीं? भेज के मोदी जी के फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है ना। और आज जो है देखो मोदी जी के गारंटी, मोदी जी के गारंटी रहा तो हमने के कर्जा माफ, कर्जा पूरा बोनस मिल गया, धान 3100 रुपए मिल गया, 18 लाख लोगों का घर मिला, मिला कि नहीं भाई? है ये सब के लिए आज ये नवा बछवा है। अभी चलेगा, बम बमा के चलेगा। काहे कि करे कड़कनाथ है, हैं? एकर मुर्गा जीतेगा कि नहीं? जीतेगा ना। और जीतेगा और इसके बाद सेल्फी भी चलेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। धन्यवाद, जोहार। छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आमंत्रित। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को संभालने के तुरंत बाद 18 लाख गरीबों के आवास को स्वीकृत किया और समूचे वादाओं को, जितने वादे थे उनमें से अधिकतम वादों को पूरा करते 3 माह में ही पूरा करने का काम किया। ऐसे हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मित्र, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और विशेष रूप से स्थानीय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, हम सब के बीच में विराजमान जो पटना से 4 बार के विधायक रहे हैं और हम सब के मार्गदर्शक हैं, अनवरत क्रियाशील रहते हैं, ऐसे आदरणीय नितिन नवीन जी मंच पर विराजमान हैं, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय रामविचार नेताम जी और सभी आदरणीय दीदी लता उसेंडे जी, सभी मंचासीन नेतागण। मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहने आया हूं कि पिछली बार तो कुछ हम चूक कर गए थे, पिछली बार कुछ चूक हो गया था।
माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के लिए एक कमल बस्तर से जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपको ध्यान होगा कि पहले 2014 से पहले कानपुर, लखनऊ, बंबई, दिल्ली, आगरा, जयपुर बम फटा करते थे। आप देख लें 2014 के बाद कोई बम पूरे भारतवर्ष में नहीं फटता है। पूरे भारत में आंतरिक सुरक्षा है। विदेशियों में जितने भी आसपास के देश हैं उनके यहां घुसकर मारे हैं। 370 की धारा हटा ली गई है। महिलाओं को सुरक्षा देते हुए तुरंत 3 तलाक हटा लिया गया है। CAA लाया गया है और ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। मैं आपको साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों में शांति आई है। साथ ही साथ आप देख लें अयोध्या जी में 500 साल की प्रतीक्षा के बाद भारतीय जनचेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना है और हम सब उसमें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं निवेदन पूर्वक आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक बात कही है, मोदी जी ने एक बात कही है कि 370 की धारा कश्मीर से हटी है। इसलिए यह मार्मिक अपील माननीय नरेंद्र मोदी जी का नौजवानों को जरूर समझना है, नौजवानों को जरूर समझना है। वो 370 चाहते हैं। उनका यह कहना है कि 370 धारा बड़े संघर्षों के बाद हटी है। तो भारतीय जनता पार्टी के 370 सीटें अवश्य देश में आना चाहिए। यह अपील हमारे लिए स्वीकार करने योग्य है। मेरे दोस्त नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी जी ने ऐलान किया है कि विगत 2 कार्यकाल में बड़े बड़े काम हुए हैं और तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले लिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये बड़े फैसले वही हैं जो आपके दिल में है, जो आपके दिल में है। आपने अपने दिलों में इस बात को रखा हुआ है कि मेरे देश में क्या क्या होना चाहिए। आपने अपने मन में यह ठान रखा है, अपने जीवन को समर्पित किया है। आप ये चाहते हैं कि मेरे देश में इन सारे कामों को होना चाहिए और मोदी जी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में वो सारे काम किए जाएंगे और बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो मेरे देश में परिवर्तन का हम अगर आगाज करना चाहते हैं तो मेरे नौजवान साथी, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, विगत चुनाव जैसे हुआ हो गया, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव। इसमें फर्क नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। हर हाल में पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ जुट करके भाई महेश कश्यप को, जिनकी आवाज रायपुर तक बुलंद होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। रायपुर में भी अब महेश कश्यप जी के भाषण सुने जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। और आप देख लीजिएगा, ये तारा चमकता हुआ दिल्ली में आपको दिखाई देगा, इसमें संशय नहीं है मेरे दोस्त। बस आपका साथ, समर्थन और आशीर्वाद मिले, इतनी ही अपील करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और संक्षिप्त उद्बोधन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय अरुण साहू जी। आज के इस नामांकन रैली में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज के बेटा आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किरण देव जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी बिहार के मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन लता उसेंडी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, केदार कश्यप जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय नेतागण, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित भाई एवं बहनों, आप सबको राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, जब नवंबर में चुनाव हो रही से तो हमन एक जोर से नारा लगा रहे हैं। कहा नारा रही से भाई, जोर से बोलो, कहा नारा रही से? आओ नहीं सही बोल, अरे जरा जोर से बताओ भाई, आओ नहीं सही बोल। और आजकल का नारा चला थे,
फिर एक बार, अरे फिर एक बार, फिर एक बार आज ये पूरा देश में नारा चलत। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बस्तर के गांव के बेटा कमिया बेटा महेशला प्रत्याशी बनाए, वहीं वाह रे कांग्रेस पार्टी महादेव के नाम में सट्टा जुआ खिलावत। महादेव के नाम में जुआ सट्टा खिलावत है। पता नहीं कै जन अभी जेल में जाही। केजरीवाल तो चले गए जेल, अब छत्तीसगढ़ में पता नहीं कौन कौन जेल में जाही। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। दादी आई यह चुनाव लड़े पर, दादी ला कोंटा वापस भेजना है कि नहीं भेजना है? जरा जोर से बताओ, भेजना है कि नहीं भेजना है? अरे कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। मोदी जी ला प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है, महेश ला जिताना है। आप सब ला राम राम, जय जोहार। आज से जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी शासित हुई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। तेंदुपत्ता को 4000 से 5500 प्रति बोरा करने वाले सहज सरल और इस प्रदेश के प्रथम सही आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को हम सबके मार्गदर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, मावली माता की, मावली माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल छाप जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, महेश कश्यप जिंदाबाद, महेश कश्यप जिंदाबाद। फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। आज मां दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आज के नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जगदलपुर के विधायक श्री किरण देव सिंह जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी और चुनाव के भी प्रभारी, संगठन के शिल्पी, बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, मंच में विराजमान सुश्री लता उसेंडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और कोंडागांव से विधायक, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, आपके इस बस्तर के सपूत छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप जी और बस्तर क्लस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री और विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री शिवरतन शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, क्लस्टर के सह प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री विक्रम उसेंडी जी, श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व सांसद और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे बस्तर
लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी, विधायक श्री विनायक गोयल जी, विधायक श्री चैतराम अटामी जी और मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण और आज के इस नामांकन रैली में पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र से एक एक बूथ से, मंडल से, जिला से आए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मतदाता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सभी का आज के इस नामांकन रैली में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और विशेषकर आज जगदलपुर महापौर सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी और जोगी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस और जोगी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिए हैं, ऐसे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके सामने महेश कश्यप जी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसके प्रत्याशी हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उसके प्रत्याशी श्री महेश कश्यप जी आप लोगों के सामने में आशीर्वाद के लिए खड़ा है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग करतल ध्वनि से उनको आशीर्वाद दें। आप सभी लोग जानते हैं महेश कश्यप जी को, आप लोगों के बीच के हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लंबे समय से जनसेवा में लगे हुए हैं, हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, ऐसे संघर्षशील नेता महेश कश्यप जी आज हमारी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। आज आप सब लोगों ने यहां पर छत्तीसगढ़ में आशीर्वाद देकर मोदी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं। आपके बस्तर संभाग में भी 12 में से 8 विधानसभा सीट आप लोग जिता के दिए हैं, तो एक इंजन तो आप लोग पक्का कर दिए हैं। और 10 वर्षों से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो पहिया को भी फिर तीसरी बार कंटिन्यू करना है, लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? तीसरी बार बनाना है ना नरेंद्र मोदी जी को? तो थोड़ा दोनों हाथ उठाकर बताइए। हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी यहां पर चुनाव के भी प्रभारी, हमारे संगठन के भी प्रभारी हैं, उनको विश्वास दिलाइए कि इस बार बस्तर लोकसभा से कांग्रेस का जमानत जब्त होना चाहिए। होगा? कांग्रेस का जमानत जब्त होगा? तो दोनों हाथ उठा के मुट्ठी भींच के बताइए हमारे संगठन के प्रभारी श्री नितिन नवीन जी को। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ को धोखा देने का काम किया है, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया है, ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है। बस्तर और सरगुजा जैसा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसका विकास को भी रोकने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार आदिवासियों की भी विरोधी ये कांग्रेस और उनकी सरकार है, तो इसको अवसर आया है लोकसभा के चुनाव में मजा चखाने का, उनको सबक सिखाने का। आप लोग देखे हैं पिछले 5 वर्षों में 36 वादा करके छत्तीसगढ़ की जनता को लोक लुभावन जन घोषणा पत्र देकर सरकार में आ गए। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी विश्वास करके भारी मतों से कांग्रेस को सरकार में
बैठाया था, लेकिन 5 साल क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। पूरा लूटने का काम हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर। क्या क्या चीज में भ्रष्टाचार नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने। कोयला में घोटाला, आपका शराब में घोटाला, बालू में घोटाला, नगरीय निकाय की जमीन को इस सरकार ने बेच दिया। और आज आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस के नेता लोग आज 6-6 महीना, साल भर से जेल में है। बेल नहीं हो रहा है उनका। और शर्म की बात तो और है कि जो 5 साल तक इस प्रदेश का मुखिया रहे, मुख्यमंत्री रहे, आज उनके ऊपर महादेव, देवों के देव महादेव, उनके नाम से महादेव सट्टा ऐप, उसमें प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप आज यहां के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए शर्म की बात है। तो ऐसी पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, बस्तर से कांग्रेस का जमानत जब्त करना है। और आप लोगों ने मोदी की गारंटी में विश्वास किया। हमारी सरकार को मात्र अभी 100 दिन पूरा हुआ है, लेकिन 100 दिन में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने 7-8 बड़े बड़े जो वादे थे उसको हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख गरीब लोग जो कांग्रेस पार्टी की सरकार में मकान से वंचित हो गए, प्रधानमंत्री आवास उनका नहीं बना, जिसका अधूरा था उसका अधूरा रह गया। हम लोगों की सरकार में पास किए थे, अगला किस्त उनको मिलना था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार उनका अगला किस्त भी जारी नहीं की। आज 5 साल बाद भी उनका मकान अधूरा का अधूरा है। 13 दिसंबर को हम लोग शपथ लिए और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुला के 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। आने वाले समय में 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। 2 साल का धान का बोनस किसान भूल गए थे, ये पैसा भी मिल सकता है। जबकि कांग्रेस पार्टी के 36 वादा में वो भी वादा था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, लेकिन उनको 5 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, उन्होंने बकाया बोनस नहीं दिया। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा, आप लोगों को मालूम भी है कि 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता हैं, उनके जन्मदिन को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। और उस दिन 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस देने का काम किए। आज 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 145 लाख मीट्रिक टन बम्पर धान की खरीदी हुई, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी। आज अंतर की जो राशि है उसको भी 12 मार्च को इकट्ठे 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज महतारी बंधन योजना, यहां पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनको 1 महीने का 10 मार्च को 655 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। और अब हर महीना पहले सप्ताह में ही उनका महतारी बंधन योजना का पैसा उनके खाते में आ जाएगा। आज रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है। ये वनवासी क्षेत्र है, तेंदुपत्ता का एरिया है। हमारे वनवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता को हरा सोना बोलते हैं। हमारे वनवासियों के लिए आय का एक बड़ा ये माध्यम है। आज उसको भी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता की खरीदी की भी सरकार आदेश दे चुकी है। अब ये तेंदुपत्ता का सीजन आ रहा है, 5,500 में खरीदेंगे। और जो पुरानी व्यवस्था थी, चरण पादुका योजना वगैरह का, ये सब व्यवस्था फिर से चालू होगी। और मोदी की गारंटी में जो भी वादा किए हैं वो सब वादा पूरा होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ पीएससी में घोटाला हुआ, उनके जीवन के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलवाड़ किया और इस घोटाले का जांच सीबीआई को सौंप चुके हैं। आने वाले समय में जो भी गड़बड़ी किए हैं पीएससी में, वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो सब जेल के शिक्षों के अंदर में होंगे। और बंधुओं, आपका ये बस्तर यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है।
आज वहां पर सरकार की योजना पहुंचती नहीं है, राशन नहीं पहुंचता है। इसके लिए हमारी सरकार ने नियत नेला नार योजना, आपका अच्छा गांव, ऐसा योजना शुरू किए हैं जिसमें अतिरिक्त बजट की भी व्यवस्था किए हैं और केंद्र से भी हमको आश्वस्त किया गया है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई तरह की संसाधन की कमी नहीं होगी। और वैसे भी हमारा ये बस्तर इलाका, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं डीएमएफ की व्यवस्था किए हैं कि जो माइंस एरिया है, जो इंडस्ट्रीज है, वहां के लोग विस्थापित होते हैं, उनको हर तरह का वायुमंडल प्रदूषित होता है, प्रदूषण का भी शिकार होना पड़ता है, तो उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। आज बस्तर क्षेत्र में एक एक जिले में 5-5, 700 करोड़ डीएमएफ की राशि साल भर की होती है। किसी तरह से भी संसाधन की कमी होने नहीं देंगे बस्तर और सरगुजा संभाग में। और आप लोगों ने देखा होगा ये पिछले जो बजट हम लोग पास किए हैं उसमें दोनों संभाग का खूब ख्याल किया गया है। और मैं अंत में ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि समय हो रहा है नॉमिनेशन फाइल करने का, ये जो महेश कश्यप हैं आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप ये समझिए कि ये महेश कश्यप ये विष्णुदेव साय है। आज मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं बस्तर से चुनाव लड़ रहा हूं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम बस्तर के विकास का जिम्मा लेते हैं। आप लोगों को किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासियों का सम्मान करने वाली पार्टी है। आज आप लोग देखते हैं कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी आदिवासियों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किए। आज नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाए हैं और आज छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो आप सब लोग विश्वास करिए कि बस्तर का समुचित विकास होगा। यहाँ के विकास के लिए कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आप सब लोगों का बहुमूल्य आने वाले 19 अप्रैल को कमल छाप में बटन दबा के मिले। महेश कश्यप जी प्रचंड मतों से कांग्रेस का जमानत जब्त करा के दिल्ली पहुंचे। बाकी पूरा विकास का जिम्मा आपके इस भाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जगदलपुर शहर के नेतागण, इस संभाग के नेतागण रैली का नेतृत्व करेंगे। मेन गेट से रैली निकलेगी। इधर से एक उम्मीदवार महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाएंगे। तो जगदलपुर संभाग के सभी सम्मानीय नेतागण गेट में पहुंच जाएं, सामने वाली गेट में। और मैं सबसे एक आग्रह लगाएंगे और मैं संक्षिप्त आभार प्रदर्शन के लिए रूप सिंह मंडावी जिलाध्यक्ष। बोले भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बस्तर लोकसभा के नामांकन रैली में पधारे हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी, हमारे दोनों हमारे नव प्रवेशी कार्यकर्ता, आप सभी का बस्तर जिला भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी नामांकन रैली में शामिल हो गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बस्तर संभाग के सभी नेतागण इस स्टेडियम के मेन गेट में पहुंचेंगे और रैली का नेतृत्व करते हुए दंतेश्वरी माई के मंदिर तक जाएंगे। चांदनी चौक होते हुए, महावीर चौक, गोल बाजार चौक होते हुए सभी नेतागण जल्दी पहुंचेंगे। दंतेश्वरी मंदिर से जाएगा ना। हाँ, रैली का रूट जो है हम जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ से कमिश्नर ऑफिस के सामने से सीधा चांदनी चौक से महावीर चौक होते हुए बाएं मुड़ जाएंगे गोल बाजार चौक से सिरासार चौक और उसके बाद दंतेश्वरी माता जी के मंदिर के प्रांगण में वही सभा को समाप्त करेंगे। आज जोगी कांग्रेस के जो 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है।
रुतबे, उसमें विनायक गोयल जी का, विधायक चित्रकूट का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनके मार्गदर्शन में ज्वाइन हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। रैली का मार्ग कमिश्नर ऑफिस होते हुए चांदनी चौक से महावीर चौक से बाएं मुड़ेंगे गोल बाजार चौक से सीधे सीधा रुतबे संतोषी मंदिर के प्रांगण में हम तक पहुंचेंगे। वहीं सभा को समाप्त की जाएगी। धन्यवाद।